नमस्कार मित्रों, राम श्रृंखला भाग 78 में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछले अंक में हमने देखा किस तरह हनुमान जी और विभीषण जी की वार्ता होती है और हनुमान जी अपने आने का कारण बताते हैं और उस कारण के निदान में विभीषण जी उनकी सहायता करते हैं, अर्थात सीता जी की पता लगाने में उनकी सहायता करते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि सीता जी लंका में किस स्थान पर बैठी हैं, मौजूद हैं। और फिर हनुमान जी वहाँ जाते हैं जहाँ सीता जी एक वन में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी होती हैं। हनुमान जी वहाँ एक अपना छोटा रूप बनाकर पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ की गतिविधियों का अवलोकन करने लगते हैं। सीता जी को बहुत दुखित और व्यथित देखते हैं, जिससे उनके मन में भी चिंता होती है। और उसी समय रावण कई स्त्रियों सहित, जिसमें मंदोदरी इत्यादि भी थीं, वहाँ आता है और सीता जी को बहुत तरह से डराता है, धमकाता है, भय प्रलोभन सब कुछ देता है ताकि सीता जी उसे स्वीकार कर लें। किंतु सीता जी पतिव्रता की पराकाष्ठा हैं, उन्होंने उसकी तरफ नज़र तक उठाकर नहीं देखा और तिनके की ओट से कहना प्रारंभ किया, हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवर के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और श्री राम को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशकंधर, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। ये कहकर रावण चला गया और यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से भयानक रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगी। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री राम के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला डाली है, राक्षसों की सेना मार डाली है। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा को जा रहा है, मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री राम की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता को बुला भेजा। मैं निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ीं और वहाँ से चली गईं। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोलीं, हे माता, तू मेरी विपद की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहनीय हो चला, अब यह सहा नहीं जाता। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे। हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया
और प्रभु प्रताप बल और सुयश सुनाया। ऐसा कहकर वह चली गई। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। सीता जी ने उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री राम के गुणों का वर्णन करने लगे। सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसके कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी सामने आ गए। उन्हें देखकर सीता जी के मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह निशानी दी है। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। भगवान का जन जानकर सीता जी को हनुमान जी में अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए, मैं बलिहारी जाती हूँ। मित्रों, आज की कथा में हमने देखा किस तरह रावण माता सीता को तमाम तरह से भय और प्रलोभन देकर अपनी ओर मिलाना चाह रहा है, लेकिन माता सीता जरा सा भी उसकी बात को महत्व नहीं देती दिख रही हैं। मित्रों, यह कथा श्री राम कथा जो भी है, यह हमारे जीवन को एक मार्ग दिखाता है, जिसमें माता सीता ने एक सती की भूमिका को किस तरह से होना चाहिए यह दर्शाया है। उनके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं था। वो चाहती तो अपने योग बल से तुरंत प्रभु श्री राम के पास पहुंच जाती, लेकिन वह हम लोगों को दिखाने के लिए उनकी लीला थी, प्रभु की, माता की, सभी की। और मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भय और प्रलोभन दोनों ही एकदम उच्च कोटि के थे। भय यह था कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तलवार से गर्दन काट दूंगा, मतलब मृत्यु सीधा। उससे अधिक जो है कष्ट क्या हो सकता है कि जीवन ही समाप्त हो जाएगा। और दूसरा प्रलोभन भी बहुत ही उच्च कोटि का। लंकापति रावण, जिनकी महारानी मंदोदरी हैं, उन्होंने कहा, रावण ने कहा कि अगर तुम मेरी बात मान लो तो मंदोदरी इत्यादि रानियां तुम्हारी दासी बनकर रहेंगी। मतलब कि लंका का सबसे सुप्रीम पावर, उस राजपाट का सबसे बड़ा पद जो है सीता जी के लिए प्रलोभन में दिखाया जा रहा था रावण द्वारा। लेकिन माता सीता ने उसकी बात को सुनना तो दूर, उसकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखना उचित समझा। मित्रों, उन्होंने अपने इस आचरण से हमारे समाज के सभी लोगों को, महिलाओं को, माताओं बहनों को यह शिक्षा दी कि पतिव्रत धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। उसके लिए चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े और उसके लिए चाहे कितना बड़ा भी प्रलोभन मिल जाए, लेकिन हमें अपने पतिव्रता धर्म से जरा भी टस से मस नहीं होना चाहिए। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री।